बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्गः। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं, नारदं परिपप्रेक्ष्य वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीरवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा कि हे मुनि, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है कि चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः, आत्मान को जित क्रोधो दितिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में क्रोधित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोषि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकयज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, सूर्यतामिति चामन्त्रो प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव एतुया कीर्तिता गुणाः, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। कहने लगे कि मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा न करने वाला कौन है? तो हे महर्षि, मैं सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर के तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। कि इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यौ द्युतिमान् धृतिमान् वशी, बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी, श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः, विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनु, महोरश्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः, अजानुबाहु सुशिराः सुललाटा सुविक्रमः। कहते हैं नारद जी कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान हैं, कांतिमान हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा संग के समान और ठोड़ी मासल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और मस्तक सुंदर है। लाट भव्य और चाल मनोहर है। कृशमः संविभक्तांगः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनपक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां चाहिते रतः, यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्, प्रजापतिशमः श्रीमान्
धातारिपुरुषूदनो रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। कहने लगे उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर के मध्यम सुडौल है, देह का रंग चिकना है, वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, आँखें उनकी बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं, धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं, वे बड़े यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और मन को एकाग्र रखने वाले हैं, प्रजापति के समान पालक हैं, श्री संपन्न बैरी विध्वंसक हैं और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। तो इस प्रकार से जो है वे स्वधर्म और स्वजनों के पालने वाले हैं, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में चतुर हैं, प्रवीण हैं। केशर शास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान पृथिवानवान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रियो सिन्धुभिः आर्या सर्व समश्चैवो सदैव प्रिय दर्शनः। वे श्री राम अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुरता समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सचा सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्रियो गांभीर्ये धैर्येण हिम्बानवो विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः घनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मे वा परः। कहने लगे संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। एक क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। कितमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथाश्रुतं प्रकृतीनां मितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपतिः। तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थकैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनाम याचतो विवासनं च रामस्यो भरतस्याभिषेचनम्। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य सत्पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। इसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देख करके रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामाश्रुतं रामं दशरथा प्रियं सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयनो पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। राजा दशरथ ने सत्यवचन के कारण धर्म बंधन में बंध करके प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया और कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार
उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रातृमनुदर्शयनो रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायो निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीत्याप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे और अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई थी, देवमाया की भांति सुंदरी समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे चलीं। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती हैं, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेज करके और प्रवासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जा कर के दूर तक उनका अनुसरण किया। कृष्णृंग बेरपुरे शूतम गंगा कूले व्यसर्जयतो गुह्यमासाद्य धर्मात्मा निखादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदिकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यवावशतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगंधर्वशंकासास्तत्र तेन वसन सुखम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निखादराज गुहे के पास पहुँच करके धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निखादराज गुहे, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन में से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ गुहे को वहीं छोड़ करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। कि चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्गम जगाम बिल्पन सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखै दुजै नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादिकः। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। कि गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचद भ्रातरं रामं आर्यभाव पुरस्कृतः तुमेव राजा धर्मज्ञो इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छतो पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। वहाँ पहुँच करके सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्यपराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा कि हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परमोदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी
पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। शकाम मनवाप्यैव राम पादावुपस्पृशन नंदीग्रामे क्रोध राज्यम रामागमन कांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्यो नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देख करके उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्यतो महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं मत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्षणं चापगस्त्यं चागस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चयु जग्नाहेन्द्रं सरासनं खंगम च परम प्रीतस्तूणी चाक्षयशायको। उस महान वन में जो है पहुँचने पर कमल लोचन भगवान श्री राम ने ब्राध नामक राक्षस को मारकर सरभंग सुतीक्षण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तूड़ीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। के बशतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे बधाया सुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्रावो राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेणो बधा सम्पत्ति च रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारणवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा ली की। कृतेन तत्रैव वर्षिता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी तथा शूर्पणखा याज्ञाद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशीर्षं चैव दूखणं चौ राक्षसं निजगान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। और वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा ने के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशरा था उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। के बने तस्मन् निवर्षिता जनस्थान निवासिनां रक्षसां नियतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दशो ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सायं वरयामासो मारीचं नाम राक्षसम। उस वन में निवास करती है उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। इसके बाद अपने कुटुंब का वध सुन करके रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी कि वारिमाणः शुबहुषो मारीचेन शरावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच तस्याश्रम पदम तदा। तो इस प्रकार से जो है
मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। कि तेन माया बिना दूरम अपवाह्य पात्मजौ जहार भार्यम रामस्व पृथ्रम मत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिरध का वध किया। गिरधम च निहितं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवाशोक संतप्तो बिललापाकुलेन्द्रियः। इसके बाद जटायु को आहत देख करके और सीता का हरण सुन करके श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर के विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं कि ततस्तेनेव शोकेनो गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। सचासि कथयामासो शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्म निपुणाम् अभिगच्छेति राघवो। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिरध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया और जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शोभ्य गच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनो शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। इसके बाद महाबलवान राम ने आदि से लेकर के जो कुछ हुआ था वह और विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। कि सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदिता सर्वं प्रणयादि दुखिते निशा। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुन करके उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। कि प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरो। सुग्रीवः शङ्कितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। उसके बाद जो है राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। को
ततोत्समयस्त्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबला पादांगुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैवो जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सा महाकपि किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनक मुस्कुरा करके उस अष्ट समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिखाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत रसातल को बींध डाला। इसके बाद राम के शिकारी से महाकपि सुग्रीव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा की गुफा में गए। ततो गर्जद्धरि बरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन मेहता निर्जगाम हरीश्वरः हनुमान तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरणैकेन राघवो। वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल बन वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन दे करके तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वचना दत्वा बालीन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवा प्रत्यपादितो सचा सर्वान् समानीयो वानरान् वानरर्षभो दिशा प्रस्थापयामाशो दृक्षुर्जनकात्मजाम्। तो सुग्रीव के कथनानुसार उस संसार में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर के जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गिरिध्रयश्च वचनात् सम्पातेर हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लवे लवणार्णवम् तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गताम्। इसके बाद संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूंद कर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पृश्य ग्रहणं समुपागमतो। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर के राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। उसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। कस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहद्भरात् महर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रणस्थान् यद्रक्षय ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। इसके बाद मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। कृशोऽभिगम्य महात्मानं राकृत्वा रामं प्रदक्षिणं
न वेदयद मे आत्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः। ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामाशो शरैरादित्यशन्निभैः। अपरिमित बुद्धि वाली हनुमान जी ने वहाँ जाकर के महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूँ सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया कि दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुं कारयतो तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमतो। इसके बाद जो है तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से श्रीलंकापुरी में जा कर के रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई कि तामुवाच ततो रामः परुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। तो उसी पुल से लंकापुरी में जाकर के रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद जो है अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। तो ततो अग्निवचना सीतां ज्ञात्वा विगत्य कल्मषां कर्मणा तेन मेता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैव शिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। बभौ रामः संप्रहिष्टः पूजितः सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राजेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रेमोदयः। इसके बाद अग्नि के कहने से जब सीता को निष्कलंक मान लिया, फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्यो समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्भृतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पा करके और मरे हुए वानरों को जीवन दिला करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए कि भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमो भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विसर्जतो पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहस्ततस्तदा पुष्पकं तत्समारूह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ होवे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। प्रहष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटा करके भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है
अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणम केचित् दृक्षन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्वा विधुआ नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। न चाग्निजं भयं किंचनाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचनापि ज्वरकृतं तथा। न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृते युगे तथा। अब तो जो है राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का कोई भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। भूख और चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। कि अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गयां कोट्युतं दत्त्वा विद्वद्भयो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राघवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवो चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्योपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधिपूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गाय और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा सौगुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापगनं पुण्यं वेदैश्च संहितं या पठेद रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतदाख्यान अयोध्यां पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वाग्रभवत्वं यात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमयात्। वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयादो। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक, पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़ें तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य करे और वैश्य को व्यापार में लाभ हो, शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांड प्रथम सर्ग। नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।